Hello, everyone watching me here. This is Professor M.A. Gulbarga, HOD, Mechanical Department, Theme College of Engineering. Success counselor, family counselor, graphologist, signature analyst, and counseling is my hobby and passion. So here today we are discussing on how to choose a career and how to set it as a goal. How we can achieve success. If we choose to be a doctor, to be a commissioner, people may doubt on you, but you can do it. When people start doubting, then you need to set it. If you set a goal, if you plan, and definitely you can achieve. That's what we will be discussing today. We are discussing the same. The लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, लक्ष्य की जीत कैसे होना चाहिए, मकसद को कैसे तय कर सकते हैं. लेकिन ये सब क्यों, गोल सेटिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम सबको कामयाबी चाहिए, हम सबको सक्सेसफुल होना चाहिए. हम ये चाहते हैं कि हम कामयाब हो हर चीज़ में. हो सकते हैं, डेफिनेटली हम हो सकते हैं, क्योंकि इस लाइफ में हम लोगों को एंजॉय करना चाहते हैं, हम लोगों को स्टेटस पाना चाहते हैं हम. इसलिए लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये समझने वाली चीज़ है कि लाइफ एक ही मर्तबा है. ज़िंदगी इस ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मर्तबा है. और लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत हसीन है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है. इसलिए हमको खोना नहीं चाहिए, ज़िंदगी नहीं खोना चाहिए और कामयाबी भी चाहिए. एक बात का हमको ज़हन करना है कि एग्ज़ाम्स अगर कुछ खट्टे हो जाते हैं तो हम रीअपियर कर सकते हैं, ज़िंदगी को दोबारा बना सकते हैं, खुशगवार बना सकते हैं. लेकिन इस ज़िंदगी को खोना नहीं चाहिए, ज़िंदगी को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी और एक बार नहीं मिलेगी, ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा. तो इसलिए आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू सेट गोल एंड हाउ वी कैन अचीव द सक्सेस. सो अभी सक्सेस सबको चाहिए, सक्सेस सबको चाहिए. सक्सेस कौन नहीं करना चाहता, सक्सेस कौन नहीं चाहता. सक्सेस जरूरी है, सक्सेस सब लोग चाहते हैं. ज़िंदगी का मकसद है क्या, किस में हम सक्सेस पाना चाह रहे हैं, कहाँ कौन सा लक्ष्य हम तय करना चाह रहे हैं. क्या लक्ष्य को तय किया है? अगर लक्ष्य को आपने तय किया है और गोल को आपने चुना है, करियर को आपने चुना है, तो ये आपका पीछा करेगी, आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी. इसीलिए आपका गोल का सेट करना बहुत ज़रूरी है. गोल और करियर प्लान तुमने बनाया, लक्ष्य की स्थापना की, ज़िंदगी का मकसद आपने तय किया है, तो वो हम आपका पीछा करेंगे, आपको कामयाबी की ओर लेके जाएंगे. इसलिए हमारे को इम्पोर्टेंट, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है गोल का सेट करना. इसीलिए क्या खूब एक है, मैं तो हर बार यही कहता हूँ, इफ़ गोल इज सेट यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस. अगर लक्ष्य है तो आप सफलता की राह पर हैं. यानी इफ गोल इज सेट यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, आपका सक्सेस के राह में निकल गए. अगर लक्ष्य है तो आप सफलता की राह पर निकल पड़े. लेकिन गोल है क्या, गोल क्या है, व्हाट्स गोल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बट गोल एक इज़ वेरी सिंपल. लक्ष्य है क्या, गोल है क्या, मन में आना चाहिए. कैसे पता करना है गोल को, गोल क्या चीज़ है, कैसे सेट करेंगे. और एक अवश्य जानकारी है यहाँ पे मैं ये अवश्य जानकारी देना चाहता हूँ. इस दुनिया में, पूरे जहान में 600 बिलियन आबादी में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12% लोग ही कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, बिलियनियर हैं, ट्रिलियनियर हैं.
उनका रीज़न क्या है, उनका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज दे सेट गोल, दे प्लान हाउ टू अचीव एंड दे वर्क ऑन प्लान एंड दे विल अचीव सक्सेस। सो अभी हम देखेंगे गोल क्या है। इसका मतलब हो गया कि 90% लोग कोई प्लान नहीं करते हैं, रिजल्ट आने के बाद कहते हैं अरे मुझको और ज़्यादा चाहिए था, मुझको कम आ गए। आप अगर उनको सवाल करेंगे उनसे कि क्या आपने इसको सेट किया था, 99 के लिए आपने पढ़ा था, कुछ प्लान किया था? नहीं, मैंने बहुत पढ़ा था। नो, यू सेट यू वांट टू अचीव 100 मार्क्स, यू विल अचीव इट, यू कैन अचीव। लेकिन आपको गोल बनाना है, उसका गोल सेट करना है और उसको प्लान करना है। प्लान करने से आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ, व्हाट इज़ गोल? हमको पहले ये तो पता चले गोल क्या है। अभी हम में से कुछ लोगों को ये पता है, सर ये सब बोल रहे हैं गोल क्या है, गोल को कैसे तय करें, है ना? तो गोल जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, चीज़ जो आप प्राप्त करना चाहते हो, वो चीज़ जो आप किसी खास वजह के लिए चाहते हो, विशेष पूर्व निर्धारित समय की रेखा में, the things that you want to achieve and have it in particular predefined timeline, यानी जो चीज़ आप चाहते हो, यानी कि अगर आप चाह रहे हो कि मैं IAS ऑफिसर बनना है, बिल्कुल बिल्कुल आप तय करें कब बनेंगे। आप अगर 12th स्टैंडर्ड में हैं तो IAS कब बनेंगे? 12th होने के बाद डिग्री, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग करेंगे तो 4 इयर्स, मेडिकल करेंगे तो 5.5 इयर्स, BSc, BCom, BCA करेंगे, कंप्यूटर करेंगे तो 3 इयर्स। 3 ईयर के बाद आपको यानी 3 इयर्स का प्लान है। 4th ईयर में आप प्रीलिम्स देंगे, उसके बाद प्रीलिम होने के बाद मेंस आएगा, मेंस के बाद वाइवा और डिस्कशंस रहेंगे, 2 साल हो गया। तो यानी 5 इयर्स प्लान। आपको आज से 5 इयर्स का गोल सेट करना है कि मैं आज 2021 तो 2026 में मैं IAS ऑफिसर होना है, 2025 में मुझे IAS बनना है, 2020 में मुझे 2024 में IAS बनना है। तो उसको आपको ब्रेक कर लो। अगर 2025 में IAS बनना है तो आज क्या करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी। यही तो गोल सेट और प्लानिंग, एक्शन प्लान। कैसे एक्शन प्लान आप डिराइव करेंगे? सो पहले गोल वो चीज़ है जो आप प्राप्त करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू अचीव इन ए टाइम फ्रेम। और ये जो गोल होता है एक ड्राइविंग फोर्स है, एक बल है, जो एक बल आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है और मॉनिटर करता है कि प्री डिफाइंड तुमने प्लान किया हुआ प्रोसेस आप कर रहे हैं नहीं, सफलता की तरफ, कामयाबी की तरफ जा रहा है या नहीं। इसलिए आपको गोल का सेट करना जरूरी है। और सवाल मन में यही रहेगा, गोल क्या होगा सर, क्या होगा, ये सीखी हो गया, मैं तो दूसरा। तो इसका मतलब है आप देख सकते हो। आप यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, प्लान्ड एक्टिविटीज़ आर मोस्ट सक्सेसफुल। आपको पता चल गया अभी, योजनाबद्ध गतिविधियाँ सबसे सफल होती हैं। तो गोल क्या हो सकता है? आपका एक करियर प्लान हो सकता है, करियर का ड्रीम हो सकता है, हैप्पीनेस का ड्रीम हो सकता है, वेल्थ का ड्रीम हो सकता है और प्रोफेशन का ड्रीम हो सकता है। अगर ड्रीम है तो ड्रीम को तुमको प्लान करना पड़ेगा, एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ड्रीम को सक्सेस गोल बनाओ। क्या गोल है? IAS ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक मैनेजर, खासदार, आमदार, ए पॉलिटिकल करियर है तो बहुत से हैं। अभी देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, बहुत से हैं, आप चुन सकते हो। लेकिन प्लान्ड एक्टिविटी सेल्फ, ये जो प्लान कर रहे हो, ड्रीम को सेट कर रहे हो और उसका एक्शन प्लान ड्रॉ कर रहे हो, लिख रहे हो, यही प्लान्ड एक्टिविटी जो है ये गोल सेटिंग है। अगर आप गोल सेट करेंगे तो आप कामयाबी के रास्ते पर, मंजिल के रास्ते पर हैं। मनसूबा बनाना बहुत ज़रूरी है। मनसूबाबंद, सरगर्मी, खुद तरतीब है, गोल की तरतीब है। यानी इसको करने से आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। ये देखिए, ये जो प्रोफेशंस हैं, ये कुछ भी आप चुन सकते हो इसके अंदर। अगर एक आपने चुना डॉक्टर,
अरे तू क्या बनेगा, कोई सवाल पूछेगा, तो तब तो आपको जिद करना है, तब तो आप उसको ही तय करना है और आप उसको प्लान करना है। हो सकता जब उसका रेजिस्टेंस आ रहा है तो फर्स्ट स्टेप है कि कामयाबी, फर्स्ट कदम है कामयाबी का कि लोग कहेंगे तुम कर सकते हो, तो आपको तय करना ही है। इसलिए आपको ऐसी चीज़, ऐसा गोल आप सेट करें जो आप उसको प्लान, एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर दें और उसके एक्शन प्लान पे एक्शन लें और उसी पे अटे रहें जब तक आपका काम नहीं बनता। एक एक्टिविटी स्टार्ट करने के बाद कंप्लीट होने तक नहीं छूटेंगे। अगर उसी पे अड़े रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी रीचिंग टू योर सक्सेस। सो हाउ टू सेट? सर ये सब ठीक है, कैसे सेट करें हम लोग, कैसे सेट करें? लिस्ट आउट, अभी एक एक्सरसाइज करें आप। लिस्ट आउट, टेक आउट योर पेन एंड राइट व्हाट आर द मोस्ट अचीविंग डिजायर्स। जिससे आप क्या करना चाहते हो, लक्ष्य के रूप में 3 सबसे अधिक प्राप्त करने वाली इच्छाओं को लिख लो। मोस्ट सेटिस्फैक्टरी वर्क यू वांट टू डू, टू परस्यू, टू अचीव, राइट डाउन। देन प्रायोरिटाइज, कौन सा टॉप लेना है, कौन सा पहले आना चाहिए, और उसको फोकस कर दो। बिग गोल, मेन गोल, बिग गोल और मेन गोल। मेन गोल और बिग गोल हो गया तो आप कामयाबी की तरफ निकल पड़े। एक बड़े लक्ष्य पर ध्यान दो, प्रायोरिटाइज कर दो। प्रायोरिटाइज के बाद उसको पेस्ट कर दो, डेली आपके नज़र पे पड़ना चाहिए। आई वांट टू बी डॉक्टर इन 2024, I want to be an engineer 2024, I want to be a mechanical engineer, I want to be an automobile engineer, I want to be a civil engineer 2024। आप लक्ष्य तय करो। लक्ष्य अगर तय हो गया तो आपका आधा काम हो गया। अभी उसके तरफ डटे रहना है और डेली देखना है उसको। इट शुड बी अपेयरिंग डेली, इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर आइज। तो आप डेली देखें उसको, डेली पढ़ें। हाँ मेरा लक्ष्य इंजीनियर बनना है, हाँ मेरा लक्ष्य IAS ऑफिसर बनना है, हाँ मेरा लक्ष्य चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। इस तय कर लो, आपके हाथ है। इसके बाद में क्या करना है, उस गोल को आप सवाल पूछें, उस गोल से सवाल पूछिए, हाउ कैन आई अचीव, किस किस तरीके से मैं इसको अचीव करने की कोशिश कर सकता हूँ, कौन सा ट्राई जो है मुझको देना है कि ये अचीव करना ही है, हासिल करना ही है। लिस्ट आउट what work you should be doing to achieve this, what work you should do to achieve this। then आप लिस्ट आउट करेंगे तो आपको इतनी हिम्मत आ जाएगी कि लगेगा कि सक्सेस इज नॉट इम्पॉसिबल, कामयाबी नागज़ार नहीं है, ये कामयाबी मिलेगी ही, कामयाबी पॉसिबल है, कामयाबी पॉसिबल है। तो अभी लिखें, आपने तो लिस्ट आउट कर दिया, आपने तो गोल तय कर दिया, आपने तो क्या एक्टिविटीज़ करना है वो तय कर दिया। अभी प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेट अस राइट डाउन एक्शन प्लान ऑफ द गोल। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? फर्स्ट, सेट द गोल, व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू वांट, मेन गोल और बिग गोल। नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, set the deadline when you want to achieve, deadline of this, when, और कितना क्वांटिटी इसको तय करना है, क्वांटिफाई कर दो। मुझको 2024 में फर्स्ट IAS लिस्ट में आना है, 2024 में मुझे कमिश्नर बनना है, 2024 में मुझे टॉप रैंक में मुझको मेडिकल पास करना है। यू सेट इट, क्वांटिटी, क्वांटिफाइड, कब और कितने क्वांटिटी से, कितने रिजल्ट से, कितने परफॉर्मेंस से, ये 3 लिखना जरूरी है। गोल, डेडलाइन और कितना हासिल करना चाहते हो। अभी मेन गोल जो है उसको तोड़ दो, ब्रेक कर दो, छोटा छोटा गोल कर दो, ताकि आप इस महीने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, कितना करना है, कितना जोड़ना है, और वीकली कितना करना है, उसको तोड़ दो डेली। और फिर ब्रेक इट इनटू डे, आज के दिन क्या करना है, कल क्या करना होगा, अगले हफ्ते क्या करना होगा, इस महीने में क्या करना होगा, अगले महीने में क्या करना होगा।
So quantify small time periods, break the goal in small time periods and quantity. कितने टाइम में कितना करना है, how much to achieve and how I will be achieving, how will be sitting, will be doing, रट्टा मारो, प्रैक्टिस करो, समझो, लिखो and do practices. टेक एक्शन. आपको लिखना है, आपने लिखा है क्या क्या करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, इसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कर दो, आसान कर दो, आसान कर दो. आज कितना करना है, अभी कितना करना है, आसान कर दो, छोटा छोटा कर दो. सो नाउ टेकिंग एक्शन, स्टार्ट अकम्प्लिशिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. आपको थर्ड जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एक्शन लेना स्टार्ट करना आज ही से, और स्टार्ट अकम्प्लिशिंग. एक हो गया तो एंजॉय इट. मैंने आज एक कर एंजॉय इट. सो आपको अवार्ड करना है, रिवॉर्ड करना है कि मैंने स्टार्ट किया, कंप्लीट किया और मैं अचीव किया. अभी कल का हिस्सा देखें, नेक्स्ट अभी नेक्स्ट का क्या करना है. लेकिन वेरी डेंजर मार्क और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, रिफ्लेक्स चेक. रिफ्लेक्स चेक कि आपको चेक करना है कि तुम अचीव कर रहे हो, ऑन टाइम ऑन प्लान हो. ये चेकिंग एक्टिविटी है, इसको आपको लिखना ही है. अगर चेक कर रहे हो, ऑन प्लान हो रहा है, कामयाब हो रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो गुड, रिवार्ड करो, यस आई डिड इट, आई डिड इट. ठीक है. और आप नेक्स्ट आप लोगों को डिविएशन को चेक करना है. अगर आप रास्ता बदल रहे हो, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिफिकल्टी आ रहे हो, आपको छोड़ रहे हो, नो नो नो, अभी एक बार तय किया है तो आपको करना ही है, आपको करना ही है. इसको चेक भी करना है कि आप डिविएट हो रहे हैं तो खींच के लाओ मेन ट्रैक पे. सो इसके लिए फिर चेक फॉर पार्ट अचीवमेंट्स इस हफ्ते का हो गया, और एंजॉय करो. आपने अचीव कर लिया इस हफ्ते का पूरा, यू एंजॉय इट. सो इसमें और लास्ट चेक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट चेक पॉइंट, आपको सोचना है क्या इतना करने से मुझे हासिल होगा, और एक्स्ट्रा चाहिए, इसको और ज़रूरी होगा. तो डोंट मिस इट, डू इट, डू इट. ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, ये जो स्टेप्स हैं, आप अगर करेंगे, आपने गोल तय किया, आपने लिस्ट आउट किया, प्रायोरिटाइज किया, गोल को सेट किया, बाद में गोल के डेडलाइन ले लिए, और डेडलाइन के साथ कितना क्वांटिफाई किया, कितना हासिल करना है, हाउ मच परसेंट आई शुड गेट, विच क्लास आई शुड गेट एंड व्हेन. अगर ये रिकॉर्ड कर देंगे, उसको सब गोल में तोड़ देंगे, रीडिफाइन कर देंगे, मंथली टारगेट, वीकली टारगेट, डेली टारगेट, देन एक्शन कब लेना है, स्टार्ट एक्शन. एंड जो कामयाबी आप कर रहे हैं, रिवॉर्ड दे दो, रिफ्लेक्स चेक सेट कर दो कि कामयाबी के लिए रिवॉर्ड, डिविएशन के लिए चेक पॉइंट. कामयाबी के लिए रिवॉर्ड और डिविएशन के लिए वापस लाओ. ऐसे चेक पॉइंट और पार्ट अचीवमेंट्स, ज़्यादा अचीवमेंट्स. देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, बिकॉज हमको हासिल करना ही है, कामयाबी लेना ही है, कामयाबी करना ही है, सक्सेस पहुंचना ही है. तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, चेक एनीथिंग is required more, anything is required more, then do it, don't miss. So इसके बाद आपको लगेगा यस सक्सेस इज पॉसिबल, कर सकता हूँ मैंने लिखा है, मैंने कर सकता हूँ, मेरा विजन उतना बड़ा हो गया है, मैंने उसको प्लान किया है, तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल. और ये सफलता निश्चित है, सफलता कामयाबी मुमकिन है. इज इट. लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको कुछ कीमत चाहिए, इसकी कीमत भी अदा करनी है. sacrifices and action on your plan. You need to take action. एक्शन जरूरी है. और sacrifices कौन से होंगे, कुर्बानियाँ कौन सी देनी पड़ेगी. आपका तो मेन लक्ष्य है गोल हासिल करना, सक्सेस को पाना, जो आपने सेट किया है उसको पाना, इसके लिए कुछ देना जरूरी है. दैट्स व्हाट्स कुर्बानी, बलिदान. क्या चाहिए, बलिदान क्या देना चाहिए, क्या बलिदान करना चाहिए. यू नो इट वेरी मच, मुझसे ज़्यादा आप ही जानते हो. जैसे स्मार्टफोन कम कर दो, पबजी गेम्स व्हाट्सएप बंद कर दो, फ्रेंड्स के साथ चैट कम कर दो, यूट्यूब टाइम पास छोड़ दो, इंटरनेट का यूसेज मिसयूज़ बंद कर दो, टीवी सीरियल्स वॉचिंग छोड़ ही दो. क्योंकि आपका गोल अलग है, आपका सेट अलग है, आपका मकसद अलग है, आपका लक्ष्य अलग है. तो उसकी तरफ देखो, उसकी तरफ फोकस करो. फोकस ऑन योर गोल,
लेकिन मैं तो यहाँ पे कहता हूँ, यू काइंडली इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, इन स्पोर्ट्स इन टीवी, प्ले फिजिकली, यू प्ले, आप फिजिकली प्ले करेंगे, गेम खेलिए, एक्सरसाइज करिए, इट मूव्स, इट इम्प्रूव्स योर हेल्थ, it improves your memory power, it improves your skills, that it helps. So kindly you do take care of those steps. Here I am reminded of Brian Tracy. Brian Tracy एक सेप्टाजेनेरियन है जो गोल सेटिंग के इंटरनेशनल एडवाइजर हैं। उनके 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स टू सक्सेस। तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए। नंबर 2, लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने की इच्छाओं को लिखो। एक सीमा समय निर्धारित करें, एक सीमा बाउंड्री, कितना कब चाहिए आपको, समय की सीमा निर्धारित करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इसकी एक सूची, लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटाइज करें उसको, यानी एक्शन प्लान में कन्वर्ट करें, इसको कार्य योजना में बदल दें। और टेक एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इज टेक एक्शन, यू नीड टू टेक एक्शन। अगर प्लान बना दिया आपने, कार्यगत योजना बनाया आपने, तो उसको कार्यवाही करना है, एक्शन लेना है। अगर एक्शन लेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन चेक करेंगे और कामयाबी को आप रिवॉर्ड देंगे। अगर तुम डिविएट हो रहे हैं तो उसको करेक्ट करेंगे और क्या ज़्यादा करने की ज़रूरत है इसको सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और 7th स्टेप, रोज कुछ ऐसा करें जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है, राइट? सो शैल आई रिपीट वंस अगेन? नंबर स्टेप 1, डिसाइड व्हाट यू वांट. Number 2, write it down. Number 3, set a deadline. Number 4, make a list of what you have to do to achieve your goal. Number 5, step number 5, prioritize your list to convert it into a plan of action. इसको plan of action में लाइए. Number 6, step number 6, take action, very important, take action and regular action. Reflex point, checkpoint and deviations, correction, take action on your plan. But 7th is so much important that it definitely makes you successful. That is, do something every day that moves you towards your goal. That's it. These 7 steps will help you to set your goal, draw the plan of action and take action. That's it. You can achieve whatever you want. So इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। we are reminded of a creator, हम इंसान को जो बनाया है। What is the body it's consisting of? Human being क्या है इसके अंदर? Mind, brain, body. इन तीनों का सिंक्रोनाइजेशन, इन तीनों का एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन जो है एडवाइज़र है गुड एंड बैड का। हम ये भी कह सकते हैं डिस्ट्रैक्टर है, सभी अच्छे बुरे का सलाहकार है। तो इसलिए इसको माइंड, ब्रेन के साथ रखना है। ब्रेन क्या है? ये प्रोसेसर है, एक मशीन है, ना थकने वाली मशीन है, हाई प्रिसिशन मशीन है। बनाने वाले का, भगवान का, अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है कि विदाउट आस्किंग ही हैज़ गिवन अस ए सुपर कंप्यूटर, मोर देन ए सुपर कंप्यूटर। इसको कुछ भी आप दे दो वो कर लेगा, लेकिन इसको साथ देने वाला कौन है? बॉडी, फिजिकल एग्जीक्यूटर ऑफ आवर ऑर्डर्स एंड विशेस ऑफ माइंड। एक आसान तरीके से दिमाग और मस्तिष्क के आदेश की शारीरिक कार्य करता ये बॉडी है। तो इन तीनों को एक साथ रखना है। तो एक साथ के लिए अभी क्या है? माइंड क्या है? ये नॉन फिजिकल थिंग है, इसको हम आत्मा भी कह सकते हैं। ये ब्रेकलेस व्हीकल है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। कैसे कंट्रोल करेंगे? आध्यात्मिक गतिविधियाँ, नमाज, पूजा, प्रेयर्स, आध्यात्मिक गतिविधियाँ, नमाज, प्रेयर्स, पूजा, गरीबों को खिलाना, माँ बाप की खिदमत करना और ज़रूरतमंद की हेल्प करना। इससे आत्मा जो है ना शांत हो जाएगी, क्योंकि ये परमात्मा की एक्टिविटीज़ हैं, क्रिएटर्स की एक्टिविटी हैं, खुशनुदी की चीज़ हैं। इसलिए हम लोग अगर कंट्रोल करना चाहते हैं आत्मा को, तो आप और हम लोग प्रेयर्स, नमाज, पूजा, ये सब चीज़ें करनी है।
और आध्यात्मिक गतिविधियों को अपनाना है। नेक्स्ट चीज़ ब्रेन। ब्रेन मैं यही कह रहा हूँ कि टायरलेस मशीन है, ना थकने वाली मशीन। खुदा का बहुत बड़ा एहसान है हम पे कि इस मशीन को हमको दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको प्लान करें, प्लान्ड वर्क असाइन करें और जस्ट इट विल डू इट। आप ये नहीं कर सकते मैथमेटिक्स मुझे नहीं समझ में आएगा, लॉजिक्स मुझे समझ में नहीं आएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। यू असाइन टू योर ब्रेन, वो करता रहेगा। यू सपोर्ट हिम, किसी भी काम करने के लिए तैयार, हर हमेशा तैयार। ये ब्रेन है। और बॉडी एक मैकेनिज्म है। बॉडी एक ऐसा तंत्र है, ऐसी मैकेनिज्म है, गोल को प्राप्त करने के लिए ब्रेन और माइंड के आदेशों का पालन पूरा करता है। पालन के लिए क्या चाहिए? ये मैकेनिज्म को क्या चाहिए? जस्ट इट नीड्स इमेंस एनर्जी। इसको एनर्जी दे दो। गुड फूड, गुड हेल्थ, हाइजीन फूड, नो जंक फूड, साउंड स्लीप 6 to 8 hours, साउंड स्लीप, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मेमोरी 45 हो जाएगी, मेमोरी पावरफुल हो जाएगी, मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए इन तीनों चीज़ों को एकत्र होना, एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक साथ होंगे तो हर दिन आपका नया दिन होगा। हर अपने दिन की शुरुआत शक्तिशाली प्रतिज्ञा के साथ करें। Begin your day with powerful affirmation like I bless myself daily to rise to my highest potential, who I am and what I do। जो कुछ मैं कर रहा हूँ बहुत हाईएस्ट पोटेंशियल से आज करूँगा और आज की कामयाबी पूरी मन लगा के करूँगा। आज मैं कामयाब हो जाऊँगा। तो ये पावरफुल अफर्मेशन हमारे साथ होना चाहिए। अगर ये सब साथ है, 3 आप माइंड बॉडी ब्रेन आपके साथ है, गोल सेटिंग प्लान, एक्शन ऑफ प्लान आपके साथ है और डेली आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि तुम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। जो चीज़ कामयाबी की तरफ आपको लेके जा सकती है अगर है तो यही गोल सेटिंग है। यही गोल की सेटिंग और गोल का प्लान है। अपने दिन की शुरुआत शक्तिशाली प्रतिज्ञा के साथ करें। अपनी सर्वोच्च क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को रोजाना प्रेरणा दें। अपनी आला सलाहियत को बुलंद करने के लिए अपने आप को रोज़ाना दुआ और हौसला अफजाई करें। आई होप you all understood setting of goal, writing action plan, control of mind, brain, body, and control of mind, brain, body is very important to achieve planned success। बस इसी के साथ आपके कुछ सवालात हो तो मुझे आप लिख सकते हो, दे सकते हो, पूछ सकते हो और मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा, आप कर सकते हो। यू कैन डू इट इफ़ यू माइंड इट। आपको दिमाग पे ले लेंगे, आपको सीरियस ले लेंगे, एक पैशन में कन्वर्ट कर देंगे तो हर अचीवमेंट आप कर सकते हो, हर चीज़ को अपना सकते हो, हर चीज़ को पा सकते हो। यू कैन डू इट इफ़ यू माइंड इट। थैंक यू।